गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम पीआर में। आज मैं आपके लिए क्लास 10th के साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि कल एग्ज़ाम में फंसेंगे। तो मैंने फिजिक्स का बहुविकल्पीय प्रश्न कल हल करा दिया था और उसका वीडियो भी चैनल पर अपलोड कर दिया हूं, जाकर आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 2 से मैंने यहाँ पर लिख रखा है। अब मैं आपको प्रश्नोत्तर नंबर 2 से कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है तीनों प्रश्नों का उत्तर दो। 2+2+2 = 6 नंबर, मतलब कि एक प्रश्न का 2 नंबर है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 1 का क्या लिखा गया है। वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 हैं। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक तथा कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात करो। तो यह एक न्यूमेरिकल है, इसको आप हल करेंगे तो इसका 2 नंबर आपको मिल जाएगा। उसके बाद फिर चलिए खंड ख पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा गया है। अपनी कार या बाइक के पीछे आने वाले वाहनों को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करेंगे। यानी कि जब आप बाइक चलाते हैं तो बगल में एक शीशा जो लगा रहता है वह कौन सा दर्पण होता है, वही यहाँ पर बताना है। तो आप बता दीजिएगा कौन सा दर्पण होता है। तो मैं बता देता हूँ कि वह उत्तल दर्पण होता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए खंड गा में क्या लिखा गया है। नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। यदि तो नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है, इसको भी आप लिख देंगे तो इससे भी आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर घा क्या लिखा गया है। दूरदृष्टि दोष क्या है, इसे दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं और इसको दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ से मैंने 4 क्वेश्चन दिए हैं, तो आपको 3 करना है, लेकिन यह एक मॉडल पेपर है तो आपको चारों कर लेना है, कौन पता कौन पेपर में आ जाए। तो उसके बाद फिर चलिए मैं प्रश्नोत्तर नंबर 4 पर आ चुका हूँ, सॉरी 3 पर। यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया। किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दो। तो 2 प्रश्न के उत्तर 8 अंक के होंगे, तो एक का अंक 4, एक का अंक 4, दोनों मिलाकर 8 अंक के हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए का वाला क्या है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के सामने लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो यह सवाल को हल करना है। यह सवाल हल होगा 1/1/f = 1/v + 1/u से। तो इसको आप यदि हल कर देंगे तो इसका 4 नंबर मिल जाएगा और यह काफ़ी सरल न्यूमेरिकल भी है, तो इसे आप आसानी से हल कर सकते हैं। अन्यथा यदि आपको यह नहीं आता है तो दूसरा अथवा करके मिल जाएगा। मनुष्य की आंख के लिए निकट बिंदु तथा दूर बिंदु से क्या तात्पर्य है, स्वस्थ नेत्र के लिए इसकी स्थिति बताइए। तो आप चाहें तो इसको लिख दीजिएगा, इससे आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। तो कोई एक करना है, कोई एक आप कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैं खंड खा पर आ चुका हूँ। खंड खा पर क्या लिखा गया है। एक विद्युत बल्ब 100 वाट 200 वोल्ट लिखा है, इसे 200 वोल्ट मेंस से जोड़ने पर इसके प्रतिरोध तथा इसमें प्रवाहित होने वाली धारा की गणना करो। तो यह न्यूमेरिकल है, इसको हल करना है। यदि आपको यह ना आए तो आप अथवा करके दूसरा कर सकते हैं। दूसरा क्या लिखा गया है। चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उल्लेख कीजिए। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जो होता है आप उसे लिख देंगे, तो इससे भी आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। तो चित्र सहित लिखेंगे तो आपको 4 नंबर जरूर मिल जाएंगे। उसके बाद चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूँ। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। किसी एक खंड का उत्तर दीजिए। तो 7 नंबर का रहेगा लास्ट वाला। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष से क्या कारण है, इस दोष का आरेख खींचकर वर्णन कीजिए और इस दोष को कैसे कम किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं और इसे कैसे दूर किया जाता है, इसका कारण सब कुछ लिखना है। तो जैसे आप इसका सब कुछ लिखेंगे देंगे तो इसमें से आपको 7 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर अथवा क्या कह रहा है। श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के संयोजन के लिए सूत्र स्थापित करो, इसके निष्कर्ष भी लिखिए। यानी कि जो सूत्र का न्यूमेरिकल होता है 1/r =
1/R1 प्लस 1/R2। इसका आपको निगमन करना है। यदि ना कर पाएँ तो ऊपर वाला कर दीजिएगा। तो इसमें से दोनों ही सरल हैं, आप जो कर पाइएगा कर दीजिएगा। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर मैं खा पर आ चुका हूँ। यदि उसमें से ना आए तो कोई एक इसमें से करिए। तो देखिए क्या लिखा गया है, एक किरण आरेख द्वारा प्रिज्म से श्वेत प्रकाश का विक्षेपण को समझाइए। तो प्रिज्म से जो होकर प्रकाश गुजरती है उसका विक्षेपण आपको बताना है, नहीं तो आप देखिए दूसरा कर लीजिएगा। ओम का नियम क्या है, इसके सत्यापन के लिए आवश्यक परिपथ आरेख बनाते हुए धारा का विभव के बीच आरेख खींचिए। तो आप चाहे ओम के नियम का सत्यापन कर दीजिएगा या ऊपर वाला कर दीजिएगा, कोई एक करना है तो चाहे जो कर दीजिएगा। उसके बाद चलिए अब मैं खंड खा यानी कि रसायन विज्ञान पर आ चुका हूँ। तो रसायन विज्ञान में क्या लिखा है, 3 विकल्प का उत्तर लिखिए। तो एक विकल्प का 1 नंबर, एक विकल्प का 1 नंबर, एक विकल्प का 1 नंबर, टोटल 3 नंबर आपको मिलेंगे। तो पहला विकल्प क्या है, शुद्ध जल या अम्लीय विलयन का पीएच मान होते हैं। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, मैंने ऑप्शन नहीं लिखा है। तो शुद्ध जल में पीएच का मान 7 होता है, आपको ध्यान रहना चाहिए, ऐसे ही आप कर दीजिएगा। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, अपच का उपचार करने के लिए कौन सी औषधि का प्रयोग किया जाता है। तो केमिस्ट्री से संबंधित है, तो आप जो पढ़ लेंगे वही लिख दीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए खंड गा क्या लिखा गया है, सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो आप इसको भी लिख दीजिएगा। इसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, कोई एक सही रहेगा उसे ही लिखना है, लेकिन मैंने ऑप्शन को नहीं लिखा है। उसके बाद देखिए फिर हम आ चुके हैं प्रश्नोत्तर नंबर 6 पर। क्या कह रहा है, 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो एक प्रश्न 2 नंबर, एक प्रश्न 2 नंबर, एक प्रश्न 2 नंबर, टोटल 6 नंबर के हो जाएंगे। तो इसमें से आपको मैंने 3 या 4 क्वेश्चन दिए हैं तो 3 कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, 1 बिलियन में हाइड्रोजन ऑक्साइड अपान की सांद्रता 1 × 10⁻⁻10 मोल लीटर इनवर्स है। इस विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। तो शायद यह न्यूमेरिकल है, तो आप ये पढ़े होंगे तो हल कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर खा नंबर पर आ गए हैं हम, धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो प्रमुख उपयोग बताइए। तो धोने का सोडा और बेकिंग सोडा के दो प्रमुख उपयोग लिखना है, तो आप लिख दीजिएगा। उसके बाद चलिए अब मैं खंड गा पर आ जाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए खंड गा क्या लिखा गया है, अम्ल तथा क्षार की आधुनिक परिभाषा लिखिए। अम्ल और क्षार की आपको आधुनिक परिभाषा लिख देनी है। उसके बाद फिर क्या करा, तथा प्रत्येक को एक एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो अम्ल क्षार की परिभाषा लिखने के बाद इसका एक उदाहरण भी लिख दीजिएगा, तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। तो इसके बाद अब आप प्रश्नोत्तर नंबर 7 पर आ जाएंगे। तो इसमें से 2 क्वेश्चन करने हैं, तो 2 का 1 2 1 2 मिलाकर 4 नंबर। तो 3 दिए रहेंगे तो 2 करना है, लेकिन मैंने यहाँ पर 2 ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, धातुमल एवं मेट क्या हैं, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। उसके बाद खा क्या है, मिश्र धातु किसे कहते हैं, कॉपर की 2 प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम, संगठन व उपयोग लिखिए। तो इन दोनों को यदि आप लिख देंगे तो इसके आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद चलिए अब मैं खंड नंबर 8 पर आ जाता हूँ। देखिए क्या लिखा गया, किसी एक खंड का उत्तर दीजिए। तो 7 नंबर का टोटल है। तो इसमें से 3 + 4 नंबर बांटे गए हैं, यानी कि 2 क्वेश्चन एक में मिलाकर लिखे गए हैं। तो यदि थोड़ा आप सही लिखेंगे तो 3, थोड़ा आप सही लिखेंगे तो 4, टोटल मिलाकर आपको 7 नंबर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की एक विधि एवं उपयोग को आवश्यक रासायनिक समीकरण देते हुए लिखिए। तो यह टोटल यदि आप लिख देंगे तो 7 नंबर मिल जाएगा, लेकिन कुछ लिख देंगे तो 3-4 नंबर आपको मिल ही जाएंगे। या यदि आपको यह नहीं आता है तो यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, मेंडलीफ का आवर्त नियम तथा आधुनिक आवर्त नियम लिखिए। फिर उसके बाद मेंडलीफ की आवर्त सारणी के किन्हीं 2 दोषों को लिखिए। तो इसमें देखिए 2 क्वेश्चन है, जब आप दोनों को एक में लिख देंगे तो आपको टोटल 7 नंबर मिल जाएंगे। तो इस तरह से रसायन विज्ञान भी समाप्त होता है। उसके बाद अब हम पहुंच जाते हैं जीव विज्ञान पर। तो जीव विज्ञान में देखिए यहाँ पर प्रश्नोत्तर नंबर 9 है, विकल्प चुनकर सही उत्तर लिखिए। तो यहाँ से आपको 4 विकल्प मिलेंगे, 1 + 1 + 1 + 1,
टोटल 4 नंबर के आपको विकल्प मिल जाएंगे, तो इसमें से आपको सही करना है। तो चलिए अब मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आ क्या लिखा है, फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है या पल्मोनरी सिरा रक्त लाती है। तो 4 ऑप्शन मिलेंगे, एक सही रहेगा, आपको इसका एक करना है। उसके बाद ब पर आप जा जाएंगे, यकृत स्रावित करता है या पित्त रस का श्रावण होता है। तो 4 ऑप्शन मिलेंगे, एक सही रहेगा, आपको एक करना रहेगा। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है। तो मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या जितनी होती है उसमें 4 ऑप्शन मिलेंगे, एक सही रहेगा, एक आपको कर देना है। उसके बाद फिर देखिए पादप में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है। तो कोई जो सही रहेगा आपको वही लिख देना है, 4 ऑप्शन मिलेंगे। उसके बाद आप आ जाएंगे प्रश्नोत्तर नंबर 10 पर, जो कि 2-2 नंबर का रहेगा। तो 3 करना है, तो 2 + 2 + 2 = 6 नंबर हो जाएंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 1 खंड का क्या है, मनुष्य के हृदय या वृक्क का नामांकित चित्र बनाइए। तो आप जीव विज्ञान पढ़े होंगे, तो आप मनुष्य के हृदय और वृक्क का नामांकित चित्र बना दीजिएगा, इससे आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद फिर खा क्या है, वकृत के 2 प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। तो वकृत के जो 2 कार्य होंगे उसको आप लिख दीजिएगा, तो इसके भी 2 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद फिर है भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। तो भोजन को पचाने के लिए लार की क्या भूमिका है उसको आपको लिख देना है। और फिर चौथा है लैमार्कवाद तथा डार्विनवाद की तुलना कीजिए। तो इसमें 3 ही करना है, लेकिन मैंने 4 लिखा है, तो आप कोई 3 ही करिएगा। उसके बाद चलिए आप प्रश्नोत्तर नंबर 11 पर आ जाएंगे। देखिए क्या लिखा है, किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इसमें से आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है जो कि 8 नंबर का है। तो 1 का 4, 1 का 4, टोटल मिलाकर 8 नंबर का हो जाएगा। तो चलिए अब हम सवाल नंबर को पढ़ते हैं। तो देखिए क्या लिखा गया है, श्वसन तथा श्वासों में क्या अंतर है। तो श्वसन तथा श्वास में क्या अंतर है, इसको आपको लिख देना है, यदि आता होगा। नहीं तो आपको लिखना है धमनी सिरा तथा रुधिर लसिका के 4 अंतर आपको लिख देना है। तो यदि यह नहीं आता है, पहला नहीं आता है, तो इसको लिख देना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए अथवा लिखा गया है। उसके बाद फिर खा वाला क्या है, द्विबीजपत्री बीजाणु का लंब काटकर नामांकित चित्र बनाइए। तो द्विबीजपत्री को आपको चित्र बनाकर नामांकित चित्र बना देना है। यदि यह नहीं आता है तो आपको यहाँ पर देखिए फिर एक क्वेश्चन मिल जाएगा, लिंग गुणसूत्र से आप क्या समझते हैं, मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया समझाइए। तो आपको यह कर देना है, यदि पहला नहीं आता है। उसके बाद आप आ जाएंगे सवाल नंबर 12 पर। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है, किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इसमें से 2 दिए रहेंगे, अथवा करके आपको एक लिखना है। तो यहाँ पर एक देखिए लिखा गया है, मानव की आंतरिक संरचना तथा क्रियाविधि का सचित्र वर्णन कीजिए, ये आपको लिख देना है। नहीं तो यहाँ पर मिल जाएगा एक निषेचन किसे कहते हैं, निषेचन एवं निषेचनोपरांत पुष्प में होने वाले परिवर्तन को समझाइए। तो आपको कोई एक कर देना है, तो कोई एक जब कर देंगे तो आपको 7 नंबर मिल जाएंगे। तो टोटल 70 नंबर के यह एग्ज़ाम आपके होंगे। तो इसमें से यदि आप कर देते हैं तो आपको लगभग 45 से 50 नंबर के क्वेश्चन आपको फंसे ही मिलेंगे आपके पेपर में। तो और यदि आप यह PDF चाहते हैं तो इस PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद प्रेम PR को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर यह PDF मैं प्रोवाइड कर दूँगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।